चांद पृथ्वी से 2,30,100 मील दूर। सूरज पृथ्वी से करीब 9,30,00,000 मील दूर। सौर मंडल की सरहद पृथ्वी से करीब 4.6 खरब मील दूर। अल्फा सेंटोरी सौर मंडल का सबसे नजदीकी तारामंडल पृथ्वी से करीब 25 खरब मील दूर। बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि जैसे हमारे सौर मंडल के ग्रह पृथ्वी पर जीवन है, वैसे ही अल्फा सेंटोरी के किसी ग्रह पर हमारे जैसी दुनिया हो सकती है। लेकिन मुश्किल यह है कि हम 25 खरब मील की दूरी तय कर उन तक कैसे पहुंचें। सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट से भी अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने में 30,000 साल लगेंगे। लेकिन जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, फेसबुक संस्थापक मार्क जकरबर्ग और रूसी अरबपति यूरी मिलर ने मिलकर सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट की बदौलत एलियंस की खोज का महाअभियान शुरू कर दिया है। The limit that confronts us now is the great void between us and the stars. But now we can transcend it. With light beams, light sails, and the lightest spacecraft ever built, we can launch a mission to Alpha Centauri within a generation. यानी अगर एलियंस धरती पर आते हैं तो पहली बार इंसान ने भी वो तरीका खोज लिया है जिसके जरिए हम एलियंस के ग्रह तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जिस स्पेसक्राफ्ट की बात स्टीफन हॉकिंग कर रहे हैं वो ब्रह्मांड में सबसे तेज रफ्तार से चलने वाले प्रकाश की किरणों पर सवार होकर एलियंस तक पहुंचेगा। दरअसल मानने वाले ये तक कहते हैं कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान, हमसे ज्यादा ताकतवर और आधुनिक तकनीक वाले लोग वक्त बेवक्त अपनी मौजूदगी का इशारा भी करते हैं। पृथ्वी पर घबराहट ना फैले इसलिए सरकारें सच छिपा लेती हैं। मसलन कहा यह जाता है कि जिस अपोलो 11 मिशन के जरिए इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा, उस मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों का एलियन से सामना हुआ था। चांद पर थे एलियन। कहा यह भी जाता है कि 1947 में हादसे का शिकार हुई थी उड़न तशररी। अमेरिका के रोजवेल में हुआ था यह हादसा। हादसे के बाद बरामद हुई थी एलियन की लाश। ऐसे हजारों दावे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता एलियन हैं या नहीं। लेकिन अब सवालों का मिलने वाला है जवाब। स्टीफन हॉकिंग्स मार्क जुकरबर्ग का स्पेसयान लाइट बीम पर होकर सवार पृथ्वी पर ला रहा है एलियन का जिंदा प्रमाण। पीके के गोले पर इंसान। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। फिल्म पीके का किरदार दूसरे गोले से आया था, लेकिन क्या किसी और गोले पर पीके की तरह इंसानों जितने बुद्धिमान प्राणी हैं? वैज्ञानिक इस संभावना से इनकार नहीं करते, मगर क्या हम उन्हें खोज पाएंगे? सबसे बड़ी बाधा है कि अगर एलियंस का कोई गोला यानी कोई ग्रह है भी, तो वहां तक इंसान पहुंचेगा कैसे? सबसे करीब का तारामंडल अल्फा सेंटोरी है। उसके ग्रहों तक पहुंचने में भी मौजूदा यानों से तकरीबन 30,000 साल लगेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। स्टीफन हॉकिंग्स, मार्क जकरबर्ग और अरबपति यूरी मिलर ये साथ आए हैं और इन्होंने एक प्लान बनाया है कि अगले 20 साल के अंदर ही अल्फा सेंटोरी या पीके के ग्रह पर इंसान पहुंच सकेगा। कुछ बहुत आश्चर्यजनक का हो रहा है इंतजार, ताकि जाना जा सके क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या कोई और भी गोला है जहां कोई है। सवाल पुराना है, क्या ब्रह्मांड में कहीं और पृथ्वी जैसे ही किसी ग्रह में हमारे जैसी कोई दुनिया है? विज्ञान कथाओं और फिल्मों में पीके जैसे किरदार दिखाए जाते हैं जो किसी दूसरे गोले से आते हैं। लेकिन बरसों से जाने माने वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। और आज के दौर के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग्स का तो मानना है कि न सिर्फ एलियंस हैं
बल्कि अब उनको खोज निकालने का वक्त भी आ गया है। It's time to commit to finding the answer to search for life beyond Earth. The breakthrough initiatives are making that commitment. We are live, we are intelligent, we must know. लेकिन अगर किसी अनंत ब्रह्मांड में कहीं हमारे जैसे बुद्धिमान एलियंस हैं, तो भी उन तक पहुंचना आसान नहीं होगा। दरअसल ब्रह्मांड में दो आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा है कि उन तक पहुंचना आसान नहीं है। यहाँ तक कि सबसे पड़ोस के ग्रह मंगल तक पर इंसान को यान भेजने में 3 साल का वक्त लगता है। और अगर इंसान अपने सबसे नजदीक के तारामंडल अल्फा सेंटोरी पर ही कोई यान भेजना चाहे, तो भी ऐसा करने के लिए सोचना भी शायद मुमकिन नहीं। Alpha Centauri is over 4 light years away. When we look at it today, we see it the way it was during the previous election cycle. 4 light years, by the way, is 25 trillion miles. That's 25 trillion miles. लेकिन जो असंभव लगता है, उसी को अब संभव बनाने के लिए वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स का दिमाग, फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग के आइडिया और रूसी अरबपति वैज्ञानिक यूरी मिलनर का पैसा एक साथ आ गया है। अब इस टीम ने ब्रेक थ्रू स्टार शॉट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका मकसद है सबसे नजदीकी तारामंडल अल्फा सेंटोरी तक पहुंचना। ब्रेक थ्रू अभियान के तहत अंतरिक्ष में हजारों नैनो स्पेस क्राफ्ट भेजे जाएंगे, यानी कि आज के जैसे दिखने वाले भारी भरकम अंतरिक्ष यान नहीं, बल्कि उनके मुकाबले बहुत छोटे मोबाइल के सिम के बराबर स्पेस क्राफ्ट। हर नैनोक्राफ्ट में एक कैमरा और जीपीएस की सुविधा होगी। अंतरिक्ष में मौजूद ये नैनोक्राफ्ट इंसान की हजारों आंखों की तरह एलियन का पता लगाएंगी। अनजाने ग्रहों की तस्वीर खींचकर धरती तक भेजेंगी, ताकि पता चल सके कि क्या पृथ्वी की तरह कहीं और जीवन संभव है। This is the star chip, a gram-scale wafer containing cameras, photon thrusters, power supply, and navigation and communication equipment. It's about the size of a large postage stamp, only a little bit thicker. This is the Silicon Valley approach to space flight, a fully functional space probe that can be held with 2 fingers and mass-produced at the cost of an iPhone. ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव ने 2 उंगलियों के बीच आ जाने वाले सूक्ष्म स्पेसक्राफ्ट को नाम दिया है स्टारशिप। लेकिन सवाल यह है कि सूक्ष्म अंतरिक्ष यान स्टारशिप खरबों मील की दूरी कैसे और कितनी तेज तय करेगा? स्टारशिप के पास इसका जवाब भी है। दरअसल एक लेजर गन से स्टारशिप को अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। लेजर की बदौलत प्रकाश की तरंगों से स्टारशिप को रफ्तार मिलेगी, लिहाजा 13.4 करोड़ मील प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ सकता है, यानी मौजूदा अंतरिक्ष यानों से 1000 गुना ज्यादा होगी। इस रफ्तार से अल्फा सेंटोरी तक की जो दूरी 30,000 साल में तय होती थी, वो अब 20 साल में ही तय हो जाएगी। चांद तक पहुंचने में स्टारशिप सिर्फ 1 मिनट लगाएगा। सूरज तक पहुंचने में स्टारशिप को महज 41 मिनट लगेंगे और सौरमंडल की सरहद तक ये महज 4 साल में पहुंच जाएगा। अल्फा सेंटोरी पर पहुंचकर धरती की ये सूक्ष्म आंखें वहां जुटाए गए आंकड़ों और तस्वीरों को तरंगों के जरिए ही वापस धरती पर भेजेंगे। दरअसल अल्फा सेंटोरी 3 तारों का समूह है। उसके एक तारे का चक्कर ऐसा ग्रह भी लगा रहा है जो पृथ्वी जैसा है, जहां जीवन की संभावना है, यानी वो हो सकता है पीके जैसे किसी एलियंस का गोला। स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि वो कैसे गोले होते हैं, कौन से ग्रह होते हैं जहां पर जीवन पनप सकता है। आमतौर पे ऐसे ग्रह अपने सूरज से उस दूरी पर रहते हैं जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है, वो जोन जिसमें जीवन पनप सकता है। ऐसे ही जोन में होने की वजह से पृथ्वी पर जीवन पनपा, और अगर पृथ्वी के अलावा कहीं भी ऐसे दूसरे ग्रह हैं तो अब उन्हें खोजना संभव है। आइए देखते हैं इसी खोज का इतिहास। पौराणिक कथाओं और रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है।
ऐसा विमान जो मन की गति से उड़ता था। जी हाँ, मन की रफ्तार सबसे ज्यादा है, लेकिन कल्पना के बाद सबसे तेज रफ्तार अगर किसी की है तो वो है प्रकाश की। प्रकाश की गति से सफर का सपना आइंस्टाइन से लेकर स्टीफन हॉकिंग तक का था। अब ये सपना पूरी तरह से न सही लेकिन आधी तरह से जरूर सच हो गया है। स्टारशिप प्रकाश की 1/5 गुना रफ्तार से ब्रह्मांड में अरबों किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। इसे अंतरिक्ष में एक मदरशिप के जरिए छोड़ा जाएगा और लेजर की ऊर्जा से खरबों मील दूर तक पहुंचा दिया जाएगा। एलियन जिंदगी की खोज का शायद सबसे बड़ा अभियान पृथ्वीवासियों द्वारा पहले कभी नहीं शुरू किया गया। अगर आप पूरी यूनिवर्स में सोचें तो हमेशा से ही साइंटिस्ट भी ये बिलीव करते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी, बिकॉज हम लोग पूरे यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा स्टार्स इतने अपने आप से दूर हैं कि हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। वैसे एलियंस की खोज की ऐसी कोशिशें पहले भी की जा चुकी हैं। साल 2015 में स्टीफन हॉकिंग और यूरी मिलनर ने ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव प्रोजेक्ट शुरू किया था। ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के तहत अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो संदेशों में एलियंस का संदेश खोजा जा रहा है। इस अभियान से दुनिया के 90 लाख कंप्यूटर जुड़े हैं। हाल के बरसों में अंतरिक्ष से आने वाले फास्ट रेडियो बर्स्ट सिग्नल्स ने वैज्ञानिकों को उलझा रखा है। यह मुमकिन है कि ऐसे सिग्नल्स दूर अंतरिक्ष में बैठे एलियंस भेजते हों। We believe that life arose spontaneously on Earth. So in an infinite universe, there must be other occurrences of life. Somewhere in the cosmos, perhaps, intelligent life may be watching these lights of ours, aware of what they mean. Or do our lights wander a lifeless cosmos? सुदूर ग्रहों में जीवन की इसी संभावना की वजह से ही वैज्ञानिकों ने 1960 के दशक में सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी सेटी कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अप्रैल 2015 में नासा ने एलियंस की खोज का अभियान शुरू किया है। नासा के अभियान के नाम है नेक्सस फॉर एक्सोप्लैनेट सिस्टम साइंस। मकसद है सौर मंडल के बाहर एलियंस की तलाश। लेकिन एलियंस की खोज का यह अभियान दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश है। यानी जरूरी नहीं है कि नासा जिस एलियन को खोज रहा हो वो इंसानों जैसा बुद्धिमान प्राणी हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि दूसरे ग्रहों पर ठीक उसी तरह से बैक्टीरिया और वायरस पनप रहे होंगे जैसे कि अरबों साल पहले धरती पर पनपे थे। यानी जरूरी नहीं है कि एलियंस इंसानों जैसे ही दिखते हों। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग और रूस के अरबपति यूरी मिलनर की कोशिशों से एलियन को खोजने का काम, ये सबसे बड़ा अभियान है अभी तक। इस पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और ये 10 साल तक चलेगा। इतने लंबे अभियान में अगर कभी एलियंस की मौजूदगी का सबूत मिल जाए तो हैरानी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो एलियंस इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान निकले तो क्या होगा? वो दोस्त की तरह मिलेंगे या दुश्मन की तरह? हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक तमाम फिल्मों में एलियन की कल्पना की गई है, लेकिन कल्पनाओं से अलग ये सवाल कायम है कि अगर एलियन हैं तो वो कैसे होंगे? इंसान से बुद्धिमान एलियन दोस्त हैं या दुश्मन? लेकिन ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव से जुड़े स्टीफन हॉकिंग ने इंसान से ज्यादा बुद्धिमान एलियन से संपर्क करने के खिलाफ आगाह किया है। उन्होंने कहा है, हम एलियन के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन इंसानों के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि ज्यादा उन्नत सभ्यताएं कम उन्नत सभ्यताओं को बर्बाद कर देती हैं। अगर कोई सभ्यता हमारे संदेश पढ़ने में सक्षम है तो वो हमसे तकनीक में अरबों साल आगे हो सकती है। हमसे ज्यादा ताकतवर वो लोग हमें शायद उतना ही कीमती समझें जितना हम बैक्टीरिया को समझते हैं। 2009 में आई हॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट अवतार भी इस सोच को मजबूत करती है। जब इंसान दूसरे ग्रह के कम उन्नत एलियंस को अपने फायदे के लिए बर्बाद कर देते हैं। ये मानने वालों की कमी भी नहीं है कि एलियंस इंसानों के साथ ऐसा बर्ताव कर चुके हैं। यह हादसा तब हुआ था जब इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा। कुछ साल पहले रूसी अखबार प्रावदा में छपी खबर का यकीन करें तो अपोलो 11 के चांद पर उतरने से पहले चांद पर एलियंस का कब्जा था।
रूस के सेंट्रल टेलीविजन चैनल RTR की एक डॉक्यूमेंट्री में भी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों के हवाले से यही दावा किया गया है। ये अभी तक उस एक थ्योरी का पार्ट है जिसको हम लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलते हैं, कि जिसमें लोगों ने ज़्यादातर ऑथर्स जो यूएस में थे उन्होंने बोला था कि आदमी कभी चांद पर पहुंचा ही नहीं, और उसमें वहां पर एलियंस को मिले बाई चांस, और उन्होंने कुछ बोला कि यहाँ पर मत आओ। 40 साल के दौरान किए गए तमाम दावों के मुताबिक इंसान के पहुंचने से पहले चांद पर थी एलियंस की बस्ती। चांद से एलियंस पृथ्वी पर रखते थे नजर। एलियंस ने चांद पर इंसानों के आने का किया था विरोध। कहा जाता है कि एलियंस की मौजूदगी की खबर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने नासा के कंट्रोल रूम को भी बताई थी, लेकिन सरकार ने बातचीत के टेप नष्ट करवा दिए। इसीलिए नासा के आर्काइव में इंसान की पहली चंद्र यात्रा अपोलो 11 से जुड़ी कंट्रोल रूम से बातचीत का ऑडियो और मिशन का वीडियो मौजूद नहीं है। नासा का कहना है कि वो चोरी हो चुका है। लेकिन साल 2008 में 1971 के अपोलो 14 मिशन के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर एडगर मिशेल ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि एलियंस ने कई बार इंसानों से संपर्क किया। उन्होंने बताया है कि कैसे दिखते हैं एलियंस। एडगर के मुताबिक एलियंस छोटे कद के हैं, दिखने में वो अजीब से होते हैं, उनकी आंखें और सिर बड़ा होता है। इंटरव्यू में एडगर ने यह भी दावा किया कि सरकारें लंबे वक्त से एलियंस का वजूद छुपा रही हैं। नासा ने कुछ वहाँ मिशन पर कुछ ऐसी चीजें छोड़ी थी जो अभी तक वहाँ पर है मून के ऊपर, और जिसके द्वारा हम लोग मून से पृथ्वी की दूरी का हर रोज अंदाजा जो है एक्यूरेटली लगाते हैं लेजर को फायर करके। तो ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोग चांद पर गए थे और वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप मानिए अगर वहाँ अभी एलियंस होते तो जो चांद पर हम लोग छोड़ के आए थे उसको वहाँ से हटा सकते थे वो, लेकिन वो सब अभी का वहीं पड़ा हुआ है। माना जाता है कि चांद पर मौजूद एलियंस ने अपोलो 11 और उसके बाद के सभी 7 मिशंस का विरोध किया था। इसीलिए अपोलो 17 मिशन के बाद नासा ने अपोलो 18, 19 और 20 मिशन को रद्द कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।